फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम्स केएफसी। हाँ, तो मुझे आशा है कि आपको पिछले सप्ताह का सारा प्रोग्राम्स बहुत आशीष का कारण बना, है ना? हाँ, तो चलिए आज भी आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करके शुरू करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह में प्रभु जी सभी बच्चों को तूने प्रभु जी संभाल के रखा, अगुवाई किया, आशीष किया। प्रभु जी आगे भी तू प्रभु जी संभाल के रख, अगुवाई कर, उन लोग को जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस सभी बच्चों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? इस सप्ताह भी आप लोग गाना सीखने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं ना? हाँ, तो मैं आ गया हूँ आपको एक नया गाना सिखाने के लिए। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। पहले भैया एक बार गाएंगे, आप लोग सुन लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर, यीशु से नाता जोड़ो। वापस आओ मन को फिरा कर, अब तो भटकना छोड़ो। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर, यीशु से नाता जोड़ो। वापस आओ मन को फिरा कर, अब तो भटकना छोड़ो। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता। आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता। आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना अच्छा था ना? हाँ, हम लोग का यीशु पापा बहुत दयालु है, सबको गले लगाता है, हमारे आंसू को दूर करता है, दुख से छुड़ाता है। माने जो काम इंसानों से नहीं हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। इसलिए आइए हम लोग विश्वास के साथ एक बार एक्शन के साथ और सब लोग मिलकर गाने पर हैं। ओके, गाएंगे? हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर, यीशु से नाता जोड़ो। वापस आओ मन को फिरा कर, अब तो भटकना छोड़ो। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर, यीशु से नाता जोड़ो। वापस आओ मन को फिरा कर, अब तो भटकना छोड़ो। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता। आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता। आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। बच्चे एक्शन बहुत अच्छा था ना? हाँ, तो आसान था ना? फिर हम लोग सब कोई खड़ा होके अच्छा से एंजॉय के साथ करने जा रहे हैं। ओके, रेडी? हाँ, वेरी गुड। हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर यीशु से नाता जोड़ो, वापस आओ मन को फिरा कर अब तो भटकना छोड़ो। क्यों रोते हो बिलक बिलक कर यीशु से नाता जोड़ो, वापस आओ मन को फिरा कर अब तो भटकना छोड़ो। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता, आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। बहुत दयालु यीशु पापा सबको गले लगाता, आंसुओं को देखने वाला दुख से हमें छुड़ाता। तेरे आंसू को पोंछेगा, शरण में आकर देखो दुख मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाय, फिर से आपको मैजिक शो में स्वागत करते हैं। जी सही सुने, जादू टाइम में। हाँ जी, जादू टाइम में आपका स्वागत है। ठीक, आज फिर से मैं एक जादू को दिखाने जा रहा हूँ। आप देखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। पिछला मैं जादू दिखाया था, आपको याद है ना? फिर मैं आज जादू एक और दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, मेरे हाथ में 3 रस्सियाँ हैं। कितना रस्सियाँ हैं? 1 2 3, है ना? 3 रस्सियाँ हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबर है। परमेश्वर हमें सामान्य रूप से बनाया, चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें कैसा बनाया? समान रूप से, बराबर बनाया। लेकिन हम जब इस दुनिया में आए तो कोई नाटा, तो कोई लंबा, तो कोई बड़ा, या कोई मझला, मोटा, छोटा, सब हो गए हम लोग। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चे, देखिए, कोई सबसे छोटा हो गया ना, यानी सबसे छोटा यानी गरीब हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा हो गया, अमीर आदमी हो गया। उसके बाद देखिएगा, एक और रस्सी यहाँ पर है, थोड़ा सा कमजोर रहा। प्यारे बच्चे, परमेश्वर हमको बराबर बनाया थे, लेकिन हम दुनिया में आने के कारण, हम मनुष्य रूप में आने के कारण हम क्या हो गए? गोरा, काला, नाटा, लंबा, मोटा, चौड़ा, छोटा, पोटा, जो भी, सब हम हो गए। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता, मैं उससे मतलब नहीं रखता हूँ। चाहे आप नाटा हो, चाहे आप मझला हो या मोटा हो, चाहे आप सबसे लंबा हो या गरीब हो या अमीर हो या जो कुछ भी हो, आपके लिए परमेश्वर हमसे क्या करता है? आपस में बराबर प्यार करता है। हमसे परमेश्वर क्या करता है? आपस में बराबर प्यार करता है। चाहे हम जैसे भी हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, जैसे भी हो, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमसे बराबर प्यार करना चाहता है, बराबर प्रेम करता है। आप क्या परमेश्वर का प्यार पाना चाहते हैं? आप ऐसा मत सोचिए, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, क्या मुझसे परमेश्वर प्यार करेगा? मैं तो गरीब हूँ, क्या परमेश्वर मुझको चाहेगा? प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो,
छोटा हो या बड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, जो भी है परमेश्वर सबसे आपस में बराबर प्यार करना चाहता है। ओके बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। क्या आप लोग खुश हैं? हाँ। सभी लोग खुश हैं? हाँ। बहुत खुश हैं? हाँ। क्या आप खुश हैं? हाँ। हाँ। अब क्या आप बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है? हाँ। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। वो बहुत सामर्थी काम करने वाला है। वो बहुत आश्चर्य कर्म भी करने वाला है। ऐसी ही हम एक कहानी बाइबल में से सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाया। और मालूम है वो व्यक्ति कितने दिन का मरा था? वो 4 दिन का मरा था और परमेश्वर ने उसे जिला दिया मरे हुए में से। बहुत समय पहले की बात है, मैटिया नगर गांव में एक व्यक्ति नासर अपनी 2 बहनों के साथ, मार्था और मरियम के साथ अपने घर पर रहता था। वे तीनों परमेश्वर के यानी यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र थे। क्या आपके पास मित्र है? हाँ। क्या आपके पास मित्र है? हाँ। क्या आपके पास है? हाँ। हम सभी के पास बहुत सारे मित्र होते हैं ना। वैसे ही नासर, मार्था और मरियम का मित्र कौन था? यीशु मसीह मित्र था। मालूम है यीशु मसीह मित्र होने के कारण यीशु मसीह हमेशा उनके घर में आना जाना जाया करता था। क्या आपके मित्र आपके घर में आते हैं? हाँ। क्या आपके आते हैं? हाँ। वैसे ही मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह हमेशा आते थे। आप बीमार पड़ते हैं? हाँ। क्या आप पड़ते हैं? हाँ। क्या आपकी तबीयत कभी खराब हुई है? हम सभी की कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है ना। वैसे ही लाजर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मगर लाजर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और मालूम है मार्था और मरियम ने फिर क्या सोचा? मार्था और मरियम ने सोचा, अरे हमारा मित्र तो यीशु मसीह है और यीशु मसीह तो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह तो सारे आश्चर्य कर्म भी करता है, तो क्यों ना यीशु मसीह के पास संदेश भेजा जाए। और इसीलिए मार्था और मरियम ने एक व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजा। मालूम है यीशु मसीह उस समय कहाँ थे? यीशु मसीह एक दूसरे गांव में थे और वहाँ पर वो व्यक्ति जाकर के कहने लगा, यीशु मसीह जानते हैं आपका मित्र जो लाजर है ना, वो बहुत बीमार हो गया है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मार्था और मरियम बहुत चिंतित हैं। क्या आप चिंतित होते हैं कभी? कभी कभी चिंता आती है ना? क्या आपको आती है? हम सभी कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वैसे ही मार्था और मरियम बहुत चिंतित हैं और यीशु मसीह को कहने लगा, अब यीशु मसीह जल्दी जल्दी चलिए क्योंकि लाजर बहुत बीमार है। मगर मालूम है क्या हुआ? यीशु मसीह जिस गांव में थे वहाँ पर और 2 दिन रुक गए। मालूम है क्यों रुक गए? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? मालूम है शायद यीशु मसीह वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार करना चाहते थे। और मालूम है यीशु मसीह उसी गांव में 2 दिन के लिए रुक गए थे। और मालूम है यीशु मसीह वहाँ पर रुकने के बाद वो व्यक्ति तो वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि उसको तो लाजर को देखना था ना। और फिर लाजर को देखने के लिए जब वापस आया और फिर मालूम है अचानक क्या हुआ? लाजर मर गया। मालूम है लाजर मर गया था। क्यों मर गया था बच्चों? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी ना, इसलिए लाजर मर गया था। फिर मालूम है अचानक क्या हुआ? यीशु मसीह एक दिन अचानक 2 दिन के बाद उस गाँव में फिर से आ गए। और मालूम है जैसे ही लोगों को पता चला कि यीशु मसीह उस गांव में आ गए हैं, लोग दौड़ी यीशु मसीह से मिलने के लिए जाने लगे। और जैसे ही मार्था और मरियम को पता चला कि यीशु मसीह वहाँ पर आ गए हैं, वे भी एकदम दौड़ के मालूम है जितना जल्दी हो सके एकदम जल्दी जा रही थी यीशु मसीह से मिलने के लिए। मालूम है क्यों जा रही थी? क्योंकि यीशु मसीह तो उनका मित्र था ना, इसलिए वो जल्दी से मिलने के लिए जा रही थी यीशु मसीह से मिलने के लिए। जैसे ही वो दोनों यीशु मसीह को देखी, तुरंत यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगी, यीशु मसीह आप तो हमारे मित्र हैं, अगर आप यहाँ पर होते तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। क्योंकि मालूम है यीशु मसीह उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं।
यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ। क्या आपको दुख होता है? हाँ। क्या आपको दुख होता है? हाँ। हम सभी को दुख होता है ना। वैसे यीशु मसीह को भी बहुत दुख हो गया और यीशु मसीह के आंखों से भी आंसू बहने लगे और यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा दुख हो गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ले चलो जहाँ पर लाजर को दफनाया गया है, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उन्हें तो दफना दिया जाता है ना। इसीलिए लोग यीशु मसीह को उस कब्र के पास ले गए जहाँ पर लाजर को दफनाया गया था। फिर यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि मुझे ले चलो जहाँ पर लाजर को दफनाया गया है। हम मालूम है फिर क्या हुआ? लोग यीशु मसीह को उस कब्र के पास ले जाने लगे। हम मालूम है उनके पीछे पीछे कौन आने लगा? मार्था और मरियम आने लगी, क्योंकि उनके भाई को दफनाया गया था, क्योंकि उनका भाई मर गया था। हम मालूम है उनके पीछे पीछे कौन आ रहा था? गांव के ढेर सारे लोग आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए यीशु मसीह। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर कब्र के पास जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने ऊपर आसमान की ओर हाथ उठा करके एक प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा लोगों से कि इस बड़े पत्थर को, क्या आपने इतना बड़ा पत्थर देखा है? क्या आपने देखा है? इतने बड़े पत्थर को, मालूम है इसके अंदर लाजर को दफना दिया गया था और कहा लोगों से इस बड़े पत्थर को हटा दो। और मालूम है क्या हुआ? लोगों ने मिलकर के इस बड़े पत्थर को हटा दिया और जैसे ही लोगों ने मिलकर के बड़े पत्थर को हटाया, यीशु मसीह नजदीक जाकर के कहने लगे, लाजर, ओ लाजर, बाहर आओ। मालूम है फिर क्या हुआ? बच्चों मालूम है क्या हुआ? 4 दिन का मरा लाजर एकदम जीवित हो गया। एकदम जैसे हम लोग जीवित है ना, वैसे ही 4 दिन का मरा लाजर जीवित हो गया और वो कब्र से बाहर आ गया। और लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो 4 दिन का मरा व्यक्ति जीवित हो गया है, लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और मालूम है उस गांव में, जिस गांव में लाजर रहता था, उस नगर में बहुत खुशियाँ आ गई। हर एक घर में लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और इसके द्वारा लोग जान गए कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर सकता है। बच्चों ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी परेशानियाँ आती हैं ना। क्या आपके जीवन में परेशानी आती है? क्या आप निराश हो जाते हैं? कई बार हमारे जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां आती है, मगर हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मालूम है बच्चों बाइबिल क्या क्या बतलाती है? बाइबिल बतलाती है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, जो हम लोग कभी नहीं सोच सकते, जो हमारे समझ से परे है। मालूम है वो सारी बातों को यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है। तो क्यों ना हम लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करें। हाय बच्चे, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा ठीक। अभी हम भी बहुत अच्छे हैं। आप जैसे हर सप्ताह वचन को सीखते आ रहे हैं ना? जी जी जी, बहुत अच्छे। और बहुत सारे बच्चे लोग तो वचन सुना रहे हैं और बहुत सारे बच्चे लोग अपने घर में रट रहे हैं। क्या आप भी याद कर रहे हैं? क्या वचन को याद कर रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो आज फिर से हम एक और वचन को सीखने जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? जी ठीक, बहुत अच्छे। अभी हम फिर से एक वचन को याद करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अगर आपको पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल को आप खोलिए, नहीं तो स्क्रीन में देख के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम भजन संहिता 150 अध्याय का दूसरा पद को याद करेंगे। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? खोल लिए? ठीक, वेरी गुड। भजन संहिता 150 अध्याय दूसरा पद। अब हम यहाँ पहले पढ़ के आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक, चलिए अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। इस वचन को जैसे हम एक बार और फिर से पढ़ते हैं, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। प्यारे बच्चे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और
उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार हम आश्चर्य कर्मों के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करना है। जैसे आप कहानी में सुने होंगे परमेश्वर कितना बड़ा आश्चर्य कर्म को किया कि नहीं? मरा हुआ लाजर को क्या किया? जिला दिया, है ना? तो आप ये बड़ा काम है कि नहीं कि बड़ा है ना? हाँ, इसलिए परमेश्वर स्तुति के योग्य है। परमेश्वर की स्तुति करना हमारा सौभाग्य की बात है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करना है। एक बार और उस वचन को हम पढ़ के सुनाते, उसके बाद फिर हम अपने दोस्त के साथ सीखेंगे। तैयार है ना? पहले हम उस वचन को सुना लेते हैं। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। पराक्रम के काम, और दूसरा में फिर लिख रहा है उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। परमेश्वर आश्चर्य कर्म, पराक्रम के काम, बड़ाई का काम परमेश्वर करने वाला है, उसकी स्तुति करना है। तो आइए हम अपने दोस्त के साथ फिर से इस वचन को सीखने जा रहे हैं। तैयार हैं? बुलाएं। हेलो स्वीटी। यस अंकल। सुनाई दे रहा है? हो, आ गई जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत खुश है अंकल। हाँ, आज पहले ही आ गई, हमको बुलाने से पहले भी आ गई। जी। अच्छा, कैसी है आप? हमको बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, थोड़ा अच्छा ऊपर आ जाइए, और अच्छे से आ जाइए, और अच्छे से। अंकल पैर थोड़ा दर्द कर रहा ना? जी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप कोई बैठा बात दीजिए ना अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बैठाते हैं जी। अच्छा, चलो 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 चलो। ये वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की। चलिए, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कल रात में हाँ। हम प्रार्थना किए थे जी। परमेश्वर सुना। हाँ, वेरी गुड, परमेश्वर सुना ना? जी। हाँ, देखिए बच्चे, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को क्या किया? सुना। तो आज फिर से इस वचन को हम बच्चे लोग के साथ सिखाएंगे क्या? जी अंकल। कौन सा वचन? भजन संहिता 150 अध्याय का 2 पद सिखाएंगे ना? जी। ठीक, तो पहले मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आप क्या करेंगे? बोलेंगे। ठीक, तैयार है बच्चे स्वीटी के साथ बात करने के लिए? ठीक, अभी मैं आगे आगे बोलता हूं, आप स्वीटी के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, दोहराएंगे। चलिए, आप स्वीटी, आप तैयार है ना? जी अंकल। जी ठीक, तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप पीछे पीछे क्या करेंगे? बच्चों को सिखाएंगे ना? पीछे पीछे सिखाएंगे, बोलेंगे। हाँ, बोलेंगे। वेरी गुड। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। स्तुति करो। बच्चे बोल नहीं रहे अंकल। हाँ, बोलेंगे। हाँ, बोल देखिए, बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बोल रहे हैं। केवल देख रहे हैं। नहीं, बोल रहे हैं ना जी? हाँ, बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। ठीक। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, एक बार और। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150 का 2 पद। आपको याद हो गया बच्चे? आपको याद हुआ? हाँ, वाह, आपसे पहले उधर याद हो गया। अंकल हमको भी याद है। याद है? जी। तो पहले आपसे सुने या बच्चे से सुने? पहले बच्चों से सुनिए। अच्छा, सुना रहे हैं? वेरी गुड। देखिए, वो अच्छा से जल्दी एक्सप्रेस जैसा बोल रहा। आप बोलिए। उसकी हाँ। पराक्रम के कामों के अनुसार उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत अंकल आप बोलिए ना। अरे वाह, भूल गई ना? देखिए, भूल गई। बोल रहे हैं, हमको याद है, ऐसा कूदते जा रहे हैं, लेकिन सब भूल जाए। फिर से बोल देते, ठीक है? जी। ठीक। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150 अध्याय का 2 पद। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाएंगे। सुपर। बाय, सबको बाय बोलिए। बाय बच्चे। बाय। दीदी, आज हम लोग किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे? आज हम लोग अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम बाइबल में पढ़े हैं
पहला तिमुथियुस 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। इन वचनों में लिखा है कि हमें चैन से जीने के लिए अपने ऊंच पद वालों के निमित्त और प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है। अभी हमारे देश में कई प्रकार की विपत्तियां हैं, जैसे कोरोना वायरस और प्रधानमंत्री और कई देशों की चढ़ाइयाँ भी हैं। इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उनको सही बुद्धि दें और वे देश को सही सलामत चलाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोज हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने शुभता संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। रोज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में कई प्रकार की समस्या है, विपत्तियां हैं, जैसे कोरोना वायरस और कई अन्य देश की चढ़ाइयाँ भी हैं। हम प्रार्थना करते हैं इन सारी बातों के लिए कि परमेश्वर आप हमारे देश में फिर से एक नई शांति को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि लोग परमेश्वर शांति के साथ रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, तू मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हमें प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो रिसर्च किए हैं और बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट किए हैं ना, पर कोई भी ऐसे आज तक संभव नहीं हुआ है कि उन लोग ने एक मरा हुआ व्यक्ति को जिला पाया है। हम लोग के परमेश्वर ने 4 दिन से जो लाजरस मरा हुआ था उसको फिर से जिलाया है ना। तो हाँ, इस पूरे सप्ताह यीशु आपके साथ रहेगा और जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हम लोग सबके साथ रहने वाला है। मुझे आशा है कि आज जो भी आप लोग ने सीखा आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे बहुत सारे और कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ। सी यू फ्रेंड्स, बाय।